आपको हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद अब जमीन खरीद की भी जांच करेगी एसआईटी। रिपोर्ट सौंपने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं। आजम खान को बड़ा झटका, जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन निरस्त, संपत्तियों पर भी कसेगा आयकर का शिकंजा। यूपी में आज से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, 94 लाख बच्चों की शुरू होगी पढ़ाई। अभी तक आ रहे थे शिक्षक। लखनऊ अग्निकांड में 15 युवाओं की जान लेने वाली अवैध बिल्डिंग बनवाने में 18 दोषी, एलडीए-वीसी ने शासन को भेजी रिपोर्ट। फतेहपुर में पिता ने बेटे और बहू को मारी गोली, बहू को पेट में लगी गोली। खेती और पैसों के विवाद में खूनी खेल। यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज, वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, आईएमडी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से। यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में निवेशकों का बड़ा भरोसा। बेंगलुरु रोड शो में 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव। सीएम योगी की मौजूदगी में 15 से अधिक कंपनियों ने किया एमयू। जीसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर को बढ़ावा। यूपी में निवेश के नए अवसरों का खुला रास्ता। 2031 तक 500 जीसीसी यूनिट्स स्थापित करने का लक्ष्य। 4 करोड़ स्क्वायर फीट ग्रेड या ऑफिस स्पेस विकसित होगा। सीएम योगी की मौजूदगी में 15 से अधिक कंपनियों ने किया एमयू। जीसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बढ़ावा। यूपी में निवेश के नए अवसरों का खुला रास्ता। 2031 तक 500 जीसीसी यूनिट्स स्थापित करने का लक्ष्य। 4 करोड़ स्क्वायर फीट ग्रिड ऑफिस स्पेस विकसित होगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में निवेशकों का बड़ा ऑप्शन। बेंगलुरु रोड शो में 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव। सीएम योगी की मौजूदगी में 15 से अधिक कंपनियों ने किया एमयू साइन। जीसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बढ़ावा। जीसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बढ़ावा। लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको। यूपी में निवेश के नए अवसरों का खुला रास्ता। 2031 तक 500 जीसीसी यूनिट्स स्थापित करने का लक्ष्य। 4 करोड़ स्क्वायर फीट ग्रेड ऑफिस स्पेस विकसित होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में निवेशकों का बड़ा। बेंगलुरु रोड शो में 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव। सीएम योगी की मौजूदगी में 15 से अधिक कंपनियों ने किया एमयू साइन। अब बड़ी खबर का रुख करते हैं लखनऊ से। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में बड़े बदलाव किए गए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बदलाव का संकेत।
एक बार फिर से लखनऊ की बड़ी खबर का रुख करते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में बड़े बदलाव। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बदलाव किए गए हैं। संकेत सूत्रों से हवाले से खबर। वित्तीय अनियमितता के मामले के बाद बदलाव के संकेत। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े बदलाव का संकेत। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में बड़े बदलाव किए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बदलाव का संकेत सूत्रों के हवाले से खबर। वित्तीय अनियमितता के मामले के बाद बदलाव के संकेत। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में बड़े बदलाव। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बदलाव का संकेत सूत्रों के हवाले से खबर। वित्तीय अनियमितता के मामले के बाद बदलाव के संकेत। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी लखनऊ से जुड़ गए हैं। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बदलाव के संकेत हैं। मनीष, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास है, अपडेट बताइए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर हम चंदा चोरी की बात करें, ये मामला काफी तूल पकड़े हुए है। और पकड़ने के बाद जो है मंत्री द्वारा जो है 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें कहा गया था में प्राथमिक रिपोर्ट 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट दी जाए, जिसके चलते जो है 3 सदस्यीय टीम के द्वारा जो है 7 दिन के बाद जो है प्रथम दृष्टया जो है रिपोर्ट जो है पेश कर दी गई है। उसके आज जो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि जिस प्रकार से जो चंदा चोरी में जो है अनियमितताएं बढ़ती गई हैं, उसके जो है ट्रस्ट में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। इस प्रकार सूत्रों के द्वारा अब तक जानकारी है कि जिस प्रकार से टीम संजय प्रकाश प्रमुख सचिव के यहाँ जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसके आधार पर कार्रवाई हो सकती है। अगर देखा जाए तो अभी जो जानकारी है कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसके द्वारा जो है अब ट्रस्ट का बदलाव का तो एक बार फिर देखने को मिल सकता है। पूरी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री से लेकर के जो है टीमों तक भेजी जा चुकी है। अब ये देखना है कि इस बदलाव में ट्रस्ट में किन किन लोगों के ऊपर जो है गाज गिर सकती है, क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े बदलाव का संकेत है, सूत्रों के हवाले से खबर है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में बड़े बदलाव। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बदलाव का संकेत, सूत्रों के हवाले से खबर। वित्तीय अनियमितता के मामले के बाद बदलाव के संकेत। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में बड़े बदलाव। लखनऊ से एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। 1975 के आपातकाल को लेकर सीएम ने किया पोस्ट। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की जयंती पर श्रद्धांजलि। कारगिल की चोटियों पर लिखा गया आपका शौर्य भारत की वीर गाथा का अमिट अध्याय है। जयंती राष्ट्र आपके त्याग और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कारगिल की चोटियों पर लिखा जाएगा नाम। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की जयंती पर श्रद्धांजलि। कारगिल की चोटियों पर लिखा गया आपका शौर्य भारत की वीर गाथा का अमिट अध्याय है जयंती। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्र आपके त्याग और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। 1975 के आपातकाल को लेकर सीएम ने किया पोस्ट। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की जयंती पर श्रद्धांजलि। कारगिल की चोटियों पर लिखा गया आपका शौर्य। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की जयंती पर श्रद्धांजलि।
कारगिल की चोटियों पर लिखा गया आपका शौर्य। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, भारत की वीर गाथा का अमिट अध्याय है जयंती। राष्ट्र आपके त्याग और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। 1975 के आपातकाल को लेकर सीएम ने किया पोस्ट। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की जयंती पर श्रद्धांजलि। कारगिल की चोटियों पर लिखा गया आपका शौर्य। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की जयंती पर श्रद्धांजलि। कारगिल की चोटियों पर लिखा गया आपका शौर्य। भारत की वीर गाथा का अमिट अध्याय है जयंती। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्र आपके त्याग और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देवरिया के सलेमपुर में बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। चौधरी चरण सिंह निरीक्षण भवन में आयोजित इस रोजगार मेले में 1000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया संचालित की गई। हाई स्कूल से लेकर परास्नातक तक के अभ्यर्थियों ने अपने बायोडाटा और प्रमाण पत्रों के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान युवाओं को रोजगार के अवसर और कौशल विकास की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। और अपने तरफ से आप सबके श्री चरणों पर अपना शीश नवाकर मैं आप सबका सुश्री अनुरागी कुमारी जी के मार्गदर्शन में 18 मंडलों में निःशुल्क आवासीय विद्यालय। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मनोबल बढ़ा है और रोजगार को क्रिएट कराने का काम जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, रोजगार का जो हम निर्माण कर रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक, अगर हम सिर्फ 17 तक के आंकड़ों को देखें तो जितनी कंपनियां उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुई 1947 से लेकर और 2017 तक, उससे ज़्यादा कंपनियों का, नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन पिछले 8 साल में हमने किया है। मैं धन्यवाद दूंगी उत्तर प्रदेश सरकार को, और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री जो श्रम विभाग संभाल रहे हैं माननीय अनिल राजभर जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, और हमारे आग्रह पे जिले में लगने वाले कार्यक्रम इस सलेमपुर विधानसभा में लगा है और काफ़ी मतलब ये सभी जिले के लोगों को इसमें आहूत किया गया था और सभी लोग आए भी थे, सभी रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं। इस बृहद पंजीयन नवीनीकरण हित लाभ इस मेला में, रोजगार मेला में जो आए हुए सभी हमारे लोगों को मैं दूंगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये उत्तर प्रदेश सरकार है जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, कोई भी विभाग हो, हमारा श्रम विभाग उदाहरण के तौर पर। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों। खबर एटा से है, जहां ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आर्म्स एक्ट के मामले में तमंचा रखने के मामले में कोर्ट ने 18 साल बाद फैसला सुनाया है। जिला न्यायालय ने अवैध तमंचा रखने के दोषी राजू ठाकुर को 1 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 5,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। आरोपी को वर्ष 2008 में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था। हालांकि माना जा रहा है कि पुलिस की मजबूत पैरवी और मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी के चलते आरोपी को सजा दिलाना सुनिश्चित किया जा सका है। बताया गया है कि एसएसपी डॉक्टर इलामारान के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुराने मामलों में लगातार पैरोकारी करते हुए आरोपियों को सजा दिलाई जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए अभियान को लेकर तीखा हमला बोला है। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव अब पीडीए की नई नई व्याख्याएं कह रहे हैं और हाल ही में उन्होंने पीडीए में एक का अर्थ आदिवासी बताया है। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव पहले एक का मतलब अल्पसंख्यक और
अगड़ा बता चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सपा पीडीए की मनमानी व्याख्या कर रही है। राजभर ने यह भी कहा कि सपा सरकार के दौरान वाराणसी सीरियल ब्लास्ट, लखनऊ और फैजाबाद कोर्ट ब्लास्ट के आरोपियों के मुकदमे वापस लेने की कोशिश की गई थी। कैबिनेट मंत्री ने व्यंग करते हुए कहा कि उन्हें फिल्म राजा बाबू की याद आ रही है, जिसमें अभिनेता गोविंदा का किरदार बार बार रूप बदलता है। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में अखिलेश यादव भी राजा बाबू की तरह अलग अलग अवसरों पर पीडीए की अलग अलग परिभाषाएं देते नजर आते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त हुआ चंद्रा क्रिकेट अकादमी द्वारा आयोजित स्पार्क चंद्रा प्रीमियर लीग में मुकाबला चंद्रा क्रिकेट अकादमी ग्राउंड पर के न्यूज इंडिया और आरबीएस क्रिकेट अकादमी के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए के न्यूज इंडिया की टीम ने 29 ओवर में 135 रन पर सिमट गई। टीम की ओर से शिवांश सिंह ने 25 और सुफियान अंसारी ने 28 रन बनाए। आरबीएस क्रिकेट अकादमी की तरफ से मोहम्मद जायद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए। 136 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरबीएस क्रिकेट अकादमी की टीम ने 21.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाकर मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। टीम की ओर से आशीष गौतम ने शानदार 61 रन और सुरेश सिंह ने 26 रन की पारी खेली। के न्यूज इंडिया की तरफ से विजय गौतम और सूर्य प्रकाश को एक एक विकेट मिला। शानदार अर्धशतकीय पारी खेलने वाले आशीष गौतम को मैन ऑफ द मैच चुना गया। स्पार्क चंद्रा प्रीमियर लीग की कमिश्नर नीरज वर्मा ने इसकी जानकारी दी। अगली खबर का रुख कर लेते उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर शुभकामना संदेश जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में उनके सहयोगियों और माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना बधाई। उन्होंने प्रभु श्री राम से ब्रजेश पाठक के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री के इस संदेश के बाद राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र से भी ब्रजेश पाठक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। अगली खबर का रुख कर लेते। बाराबंकी में मानकों के विपरीत संचालित हो रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट
लाइब्रेरी और अन्य शिक्षण संस्थानों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल और क्षेत्राधिकारी नगर संगम कुमार के नेतृत्व में एफएसओ राहुल कुमार की टीम ने संयुक्त जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान फायर सेफ्टी मानकों में पूरी तरह विफल और निर्धारित नियमों के विपरीत संचालित पाए गए 2 शिक्षण संस्थानों को प्रशासन ने सील कर दिया। इनमें शहर के बस स्टॉप के निकट संचालित न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट और लखपेड़ा बाग क्षेत्र में संचालित एक लाइब्रेरी शामिल है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल ने बताया कि जिले में ऐसे संस्थानों की जांच लगातार जारी रहेगी। जो भी शिक्षण संस्थान अवैध रूप से या निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेंटर्स बाराबंकी मेरे यहाँ नवाबगंज तहसील में संचालित है, जिसपे हम लोग एक कड़ी निगरानी रख रहे हैं। फायर, विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी पुलिस तीनों ही टीमों के द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं। स्वतः मेरे द्वारा कल 3 सेंटर्स के निरीक्षण किए गए। जो भी कमियां पाई गई हैं उनको बताया जा रहा है, जो भी मापदंड है उनको फॉलो करने के लिए बताया जा रहा है और संबंधित को नोटिस भी जारी करी गई है कि जो भी रूल्स है वो फॉलो करें। मैडम, ये जो जांच अभी चल रही है, निरीक्षण चल रहा है, ये लगातार कब तक चलेगा? हमारे यहाँ जितने संचालित सेंटर्स हैं उनमें कुछ इकाइयों में हमने छोटी छोटी टीम्स करके भेज दिया है और सभी सेंटर्स को हम एक या दिन में चेक करा देंगे। मैम, कोचिंग सेंटर के अलावा कई ऐसे भवन भी हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जहाँ बड़ी गैदरिंग होती है, वहाँ भी जांच का होना कहीं ना कहीं आवश्यक देखा जाता है। उनके विषय में क्या कार्रवाई करेंगे? कुछ अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर बिंदु आए तो उस पर तो अवश्य जाँच होती है। बाकी इन जनरल ये इंश्योर करने की कोशिश करता है प्रशासन। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का